नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर लगातार सवालात बने हुए हैं कि क्या सचमुच जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले से 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और शिंदे और फडणवीस की सरकार बहुमत से नीचे अल्पमत में आती नजर आएगी। इसको लेकर कई सवाल खड़े थे, लेकिन अब कुछ ऐसे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले से शिंदे के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाए। आपको बता दें, आपने कुछ बातों पर अगर गौर किया हो, शिंदे और फडणवीस की सरकार को बने हुए करीब 1 साल से लंबा वक्त तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, कुछ महीनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन 20 मंत्री ही मिलकर इस सरकार को चला रहे हैं। 2023 का यहाँ पर मिड लगभग लग चुका है, 2024 के अंत में चुनाव होते नजर आएंगे, लेकिन 23 मंत्रियों के अभी पद खाली पड़े हैं। दूसरा, कैबिनेट विस्तार नहीं होता नजर आया, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि अजीत पवार को लगातार यहाँ पर लेकर चर्चाएं हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। इसके पीछे की क्या रणनीति है? क्या ये सोच विचार है कि अगर शिंदे के 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो एनसीपी के 10 विधायक आकर उतना समर्थन कर देंगे जितना 288 के आंकड़े में से अगर 16 घटा दिया जाए तो 272 के बाद जो आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए होगा वो आंकड़ा यहाँ पर बनता नजर आए? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से उन 16 विधायकों की लिस्ट में अगर कहीं ना कहीं बहुमत में बने रहते हैं फडणवीस, लेकिन फिर भी उन 16 विधायकों की लिस्ट में शिंदे का भी नाम है। अगर शिंदे की विधायकी ही चली जाएगी तो क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और साथ ही साथ जब कोर्ट कोई बड़ा फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला अगर सुरक्षित रखता है, उस मामले पर सुनवाई थोड़ा टाला मटोली करे करता है, यानी थोड़ा वक्त लेके करता है, तो फैसला कई बार यहाँ पर बहुत बड़ा होता है और ये चौंकाने वाला होता है। और अभी हाल में देखा जाए तो चौथा पॉइंट ये निकलकर सामने आ रहा है कि अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। महाराष्ट्र क्यों पहुंचे जबकि कर्नाटक में चुनाव है और देखा जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में चुनाव है। महाराष्ट्र में तो अगले साल चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव भी अगले साल होगा। तो 2023 अप्रैल के महीने में क्या कर रहे हैं? क्या ये सत्ता खोने का डर सता रहा है? तो ये सारे पहलू सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। पांचवा बड़ा पॉइंट है गवर्नर की शक्तियों को लेकर। गवर्नर ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया था पूरे इस मामले पर, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता के मामले पर, वो भी सबसे बड़ा सवाल था जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी ज्यादा सवाल खड़े किए थे जब सुनवाई चल रही थी। तो ये 5 ऐसे पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे हम ये पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते कि 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इसी वजह से इतना कुछ सियासी हलचल महाराष्ट्र में मच रही है। ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके आधार पर महाराष्ट्र की सियासी सत्ता का फैसला काफी कुछ निर्भर करे क्या होता नजर आएगा। इसी वजह से हो सकता है अजीत पवार को बीजेपी में शामिल कराने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है ताकि अजीत पवार अपने 10 विधायकों के साथ आए। अगर शिंदे के 16 विधायक अयोग्य होते हैं या नहीं होते बात की बात है, लेकिन अगर 10 विधायक आ जाते हैं तो एक सुरक्षा घेरा बना रहेगा कि हाँ, ये कम से कम साथ रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर शिंदे हटेंगे तो अजीत पवार को आय कर दिया जाएगा, जो 2019 में, फिर उसके बाद 2019 में उद्धव के साथ, उससे पहले फडणवीस के साथ दोनों वक्त डिप्टी सीएम रहे थे, तो उनको सीएम बनाने की भी तैयारी हो सकती है। देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या सियासी घटनाक्रम निकलता है। 16 विधायकों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ का क्या फैसला रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।